हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड, ठीक है। आज अपन करंट अफेयर का सेशन 29 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर देखते हैं। इसमें एमसीक्यू है, डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यू को। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखिए। अपना फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ब्रॉडकास्टेड द ट्रायल ऑफ द केसेस लाइव ऑन द यूट्यूब। देश का कौन सा पहला हाईकोर्ट बन गया है जिसने लाइव स्ट्रीम किया है यूट्यूब पे? चलिए आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है 15 सेकंड का। चलिए बताइए कौन सा है? पटना हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या गुजरात हाईकोर्ट? जल्दी से बताइए। 8 सेकंड, 6, 5, 4, जल्दी से बताइए। 2 सेकंड कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए आप, इसका आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट कंट्री का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जिसने लाइव स्ट्रीम किया है अपने ट्रायल का। ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई भी चीज़ फर्स्ट, लास्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए आप। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेयर इज द थर्ड 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे और आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए कहाँ पे हुआ है? वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है? कहाँ पे हुआ है? इंडिया और अमेरिका के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ है, कहाँ पे हुआ है? जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर दिल्ली में इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। ये 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग में 2+2 डायलॉग जो है, इसमें इंडिया और अमेरिका के दोनों की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। ये एग्रीमेंट में इंडिया को इस बार बहुत अच्छा एक अचीवमेंट मिला है। इंडिया ने बी का एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। ठीक है, बी का एग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया ने अमेरिका के साथ। BE, 1 सेकेंड। ठीक है, इंडिया ने अमेरिका के साथ BECA, बी का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इंडिया अमेरिका के जो भी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह है, उनको एक्सेस कर सकता है। उनको एक्सेस करने से इंडिया की जो कम्युनिकेशन है, डिफेंस में इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और अपन जानते हैं कि इंडिया जो अमेरिका के सैटेलाइट्स वगैरह कितने प्रिसाइज लोकेशन देते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो एनिमी कंट्री है जैसे पाकिस्तान और चाइना को अपन को ट्रैक करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंडिया के लिए। ठीक है, बी का एग्रीमेंट इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन? कौन सी राज्य सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करने की घोषणा की है हर जिले में, ताकि जिससे क्या वुमेन और चाइल्ड का प्रोटेक्शन हो सके अच्छे से? चलिए आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, टाइमर स्टार्ट हो चुका है 15 सेकंड का। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा है? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड रह गए। चलिए लास्ट 5 सेकंड बचे हुए हैं आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? किसने बना हर पुलिस जिले में पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट? ठीक है, चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपन जान रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम का वुमेन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हाथरस केस वगैरह के बाद। ठीक है, तो योगी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक मेजर स्टेप लिया है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे हर एक जिले के पुलिस स्टेशनों में। ठीक है, इससे क्या जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प मिलेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? ठीक है, इन विच कंट्री इंडिया असिस्टेड मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रूनल मेडल 2020 एंड अवार्ड कन्फर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम टॉप इंजीनियरिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स? ठीक है, इंडिया ने क्या है, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में बनाया है? ठीक है, ये बताना है आपको। और ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि यूके के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ब्रूनल मेडल देता है, उसमें इंडिया को 2020 में ब्रूनल मेडल दिया है। तो आपको बताना है कि मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है। चलिए आपके ऑप्शन और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से बताइए, 15 सेकेंड है आपके पास। जल्दी से बताइए, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है?
मोजाम्बिक में है, श्रीलंका में है, भूटान में है, निकारागुआ में है। जल्दी से बताइए कौन सी कंट्री में, जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है भूटान। इंडिया ने भूटान में मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है। क्लियर। चलिए अपन मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अपन मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पे है। चलिए अपन गूगल मैप में देखते हैं इसको, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे मिलेगा। चलिए 1 सेकेंड इसको खुल जाने दीजिए गूगल मैप्स को। चलिए ये आपको दिख रहा है, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप आ गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये अपना ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये अपना इंडिया है। इंडिया के बगल से ये अब दिख रहा है अपना भूटान। भूटान में ये जो रेड से मार्क हो रहा है, ये रेड से जो मार्क हो रहा है, ये देखिए आप, ये अपना मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। क्लियर। चलिए अपन आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ देखिए अपना। चलिए, एन इंडियन ऑरिजिन फ्रॉम द बिहार वेबल राम कलवन हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इंडिया के बिहार में इंडिया ऑरिजिन, बिहार में जो बिहार से रिलेटेड है जो पर्सन वेबल राम कलन, वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ऑरिजिन प्रेसिडेंट बना है किसी अदर कंट्री का। चलिए बताइए, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकेंड है। चलिए डिस्क्रिप्शन जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर क्या होगा इसका। कतर, अजरबैजान, आर्मेनिया, सेशेल्स कहाँ के बने हुए हैं वेबल राम कलवन, जो कि बिहार से हैं, इंडियन ओरिजिन बिहार से हैं। जल्दी से बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए इसका आंसर है सेशेल्स। ये सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं और ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है, बिहार से रिलेटेड है। चलिए अपन देखते हैं कि ये सेशेल्स है कहाँ पे। चलिए अपन मैप में देखते हैं सेशेल्स कहाँ पे है। ये देखिए 1 सेकेंड खुलने दीजिए इसे। चलिए ये आ गया अपना सेशेल्स। ये देखिए, ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीका, ये इंडिया है। इंडियन ओशियन में अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे है अपना सेशेल्स। क्लियर, ये दिख रहा है ना आपको रेड में, ये है सेशेल्स। क्लियर, आइलैंड कंट्री है ये। यहाँ पे ऑलमोस्ट आइलैंड, जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसे आर्किपेलागो कहते हैं। यहाँ पे 115 आइलैंड्स हैं। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है सेशेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट MCQ अपना देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। विच कंट्री बिकेम द 190th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की 190वीं सदस्य देश कौन बन गया है। चलिए आपके ऑप्शन और टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकंड। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है। एंडोरा, फिजी, चाइना या बांग्लादेश। कौन IMF का 190th मेंबर बना हुआ है, जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर अपना जल्दी से। चलिए जल्दी बताइए। चलिए 1 सेकेंड। चलिए आपका टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है एंडोरा। ठीक है, एंडोरा 195th मेंबर बन गया IMF का। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और क्रिस्टेला जॉर्जियावा इसकी अभी प्रेसिडेंट है, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र है वो अपने यहाँ के इंडियन के गोपीनाथन इसकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जो कि इंडियन पर्सन है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं एंडोरा कहाँ पड़ता है। चलिए एंडोरा अपन मैप में देखते हैं, एंडोरा मैप में कहाँ पड़ता है। चलिए 1 सेकेंड इसको खुल जान लीजिए। ये देखिए कौन सी कॉन्टिनेंट में अपन देखते हैं एंडोरा कहाँ पे है। एंडोरा ये आपको दिख रहा है, ये क्या है अपना, ये जो आपको दिख रहा है ये है एंडोरा। ये दिख रहा है एंडोरा, ये कहाँ पे, अफ्रीका में, सॉरी यूरोप में पड़ रहा है एंडोरा। ये देखिए एंडोरा कहाँ पे, ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे ये कंट्री दिख रही है एंडोरा। ये एंडोरा है। ठीक है, ये ब्लैक सी को टच कर रहा है थोड़ा सा। क्लियर। ठीक है, चलिए ये एंडोरा कंट्री देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट MCQ देखते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं अपना। नेक्स्ट MCQ देखिए आप। सर अल हरीर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। सर अल हरीर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार। चलिए बताइए, आपके ऑप्शन और टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बताइए किस कंट्री के PM बने हैं जो थर्ड बार बने हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड रह गए आपके पास, बताइए जल्दी से किस कंट्री के PM बने हैं ये। चलिए टाइम अप हो चुका है। ठीक है, ये लेबनान के
प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट को देखते हुए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए, तो ये थर्ड बार कंजिक्यूटिवली तीसरी बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्लियर, चलिए अब अपन पहले देखते हैं कि लेबनान है कहाँ पे वर्ल्ड मैप में। अपन देखते हैं कि लेबनान कहाँ पे पड़ता है। चलिए लेबनान देखते हैं अपन वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ता है लेबनान। 1 सेकेंड। चलिए ये ठीक है, ये आपको दिख रहा है लेबनान। ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कॉन्टिनेंट देखते हैं, कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये एशिया में पड़ता है। ये अपना मिडिल ईस्ट है, ये आपको दिख रहा है। ये अपना मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। क्लियर, चलिए इसको अपन जूम करके देखते हैं थोड़ा। 1 सेकेंड, इसको अपन जूम करके देखते हैं किस किस से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये देखिए, ये अपना लेबनान है, किस किस से कर रहा है, ये सीरिया से बॉर्डर टच कर रहा है। क्लियर, इजराइल से बॉर्डर टच कर रहा है, जॉर्डन से बॉर्डर टच कर रहा है। क्लियर, और ये सी कौन सी है, ये अपनी जो है मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से भी बॉर्डर टच कर रहा है। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा लेबनान कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का लास्ट MCQ है, द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी ली कॉन ही डाइड ऑन 25 अक्टूबर 2020। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, बताइए। द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी ली कॉन ही डाइड ऑन 25 अक्टूबर 2020। किस कंपनी के चेयरमैन ली कॉन हून को डाई हो गए 25 अक्टूबर 2020 को। चलिए जल्दी बताइए, 1 सेकेंड। चलिए वैसे आप इसका आंसर बता सकते हैं, स्क्रीन पे उसका दिया हुआ है सैमसंग। क्लियर, ये सैमसंग के चेयरमैन थे। इन्होंने 1938 में सैमसंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और पहले ये बेसिकली एक टेलीविज़न कंपनी थी। ठीक है, बहुत छोटी सी कंपनी थी और आज ये वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी में और जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडिंग बन रही मोबाइल ब्रांड में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है सैमसंग। क्लियर, तो ये छोटी सी कंपनी को इन्होंने इतना बड़ा इस्टेब्लिश कर दिया था, तो उसके चेयरमैन थे ली कॉन ही डाई हो गए। इसका हेडक्वार्टर सैमसंग का सियोल साउथ कोरिया में है। क्लियर, तो आज का सेशन बस यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और आपका रिप्लाई दिया जाएगा। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।